ये मेरा घर है। इस घर में सब कुछ है, सब कुछ। एक फ्रिज है, एक वॉशिंग मशीन है 24 प्रोग्राम वाली, जिसमें कपड़े डालो तो सूख कर ही बाहर आते हैं। एक नॉनस्टिक कुकर है, एक मैगी मिक्स सेट है, और मेरा म्यूजिक सिस्टम अपने आप को निहारने के लिए एक खूबसूरत आईना है, और वो सीढ़ी जिस पर ऊपर चढ़कर मैं घर की सारी सफाई कर देती हूँ, सारी। और दिन भर आराम करने के लिए एक लंबा लोहे का पलंग। सब कुछ। एक्चुअली मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे कहूँ। हाँ, मेरा एक हस्बैंड है, उसका नाम सतीश है। वो मुझे बहुत प्यार करता है, मेरी बहुत इज्जत करता है। मेरा एक देवर है जिसका थोड़े ही दिन पहले कार एक्सीडेंट हुआ था। सर से पांव तक उसको प्लास्टर चढ़ा हुआ है, सिर्फ एक सहलाने वाले हाथ के सिवाय। मेरे 2 बच्चे हैं जिन्हें मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। एक बड़ी बेटी है जो जब से बड़ी हुई है तब से अपने हम उम्र दोस्तों के साथ ज्यादा रहती है, और मेरे साथ कम। एक छोटा बच्चा है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, और वो मुझे। एक मिनट, मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रही हूँ? हम एक दूसरे को जानते ही कितना है, नहीं? अभी थोड़ी देर पहले आए हैं ना आप यहाँ? नहीं, मैं ये सब बातें आपसे नहीं कर सकती हूँ। वैसे भी मेरा ये बहुत पर्सनल है, यू नो। आप बताइए ना, क्या मैं आपको सब कुछ बता सकती हूँ? सब कुछ बताऊं? अच्छा, यानी कि मैं आप पे विश्वास कर सकती हूँ, है ना? अच्छा है, इससे शायद मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा। वैसे भी बहुत कुछ दबा हुआ है मेरे अंदर, बहुत कुछ। एक्चुअली जो मैं
आपको सब कुछ, क्या कि वो मेरे पास फ्रिज है, वो वॉशिंग मशीन है, और वो मेरे हस्बैंड है। नहीं, एक्चुअली जो मैं कैसे, एक लड़का था, हाँ, एक लड़का था, और फिर वही जो एक लड़का और लड़की के बीच में होता है, वो लड़का मेरे से 15 साल छोटा था। वो गर्वीला, वो शर्मीला सा लड़का। ये उन दिनों की बात है जब मैं जवान थी। मैं सुबह शाम गाती थी। नहीं, मैं रात में नहीं गाती थी, मैं रात में रोती थी। मैं पतिता हो गई हूं ये कहकर अपने आप को कोसती रहती थी। ये मेरा देवर है, जब भी उसे मेरी जरूरत होती है वो यूं ही ट्रम्पेट बजाने लगता है। एक मिनट, मैं यूं गई और यूं आई। आप नहीं जाइएगा मत। काश मैं आपको बता पाती कि मेरा देवर ये ट्रम्पेट बजाकर मुझे क्या कहना चाहता है। एक बार इसका प्लास्टर खुल जाए, इसकी हड्डियों का ऐसा कचूमड़ बनाऊंगी ना। अरे हाँ, यू नो, कचूमड़ तो मुझे मेरे प्यारे हस्बैंड का भी बनाना है। हाँ, आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले उसका फोन आया था। कह रहा था घर आकर एक ऐसा थप्पड़ रसीद करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। मेरा बूढ़ा खूसट खसम मुझे मारेगा, मुझे। वो कहता है मैं ये सब इसीलिए करता हूं क्योंकि मैं तुम्हारी पूजा करता हूं। तुम अभी बहुत छोटी हो ना, इसीलिए तुम्हारी देखभाल करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। मेरी देखभाल करने के लिए वो मुझे पीटता है, सच में। और मुझे इतना मारता है जब तक मैं अधमरी ना हो जाऊं। आफ्टर ऑल वो मेरी बहुत इज्जत करता है, नहीं? और उसके बाद वो मेरे साथ सोना चाहता है। मैं सच बताऊं आपको, मुझे अब उसके साथ सोने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे मन में कोई फीलिंग ही नहीं है उसके लिए। कुछ महसूस ही नहीं होता अंदर से। नहीं सोना चाहती मैं उसके साथ अब। हाँ, जब तक मैं उस लड़के से नहीं मिली थी, वही लड़का है वो जो मेरे से 15 साल छोटा था। देखिए, आप गलत मत समझिएगा, ये ना उन दिनों की बात है जब मेरी बड़ी बेटी थोड़ी बड़ी हो गई थी और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा क्यों ना मैं कुछ सीख लूं, कोई भाषा ही सही, चाहे वो जर्मन हो, इंग्लिश हो या इटालियन, कोई भी।
इससे इससे मेरा खाली वक्त भी कट जाएगा और मेरे दिमाग की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। मेरे पति ने कहा ठीक है, और वो यूनिवर्सिटी से एक लड़के को ले आया। वो 26 साल का लड़का बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलता था और अक्सर अपनी एक सफेद जैकेट पहनकर आता था। मुझे याद है एक दिन एक वर्ब का उच्चारण करते हुए, हाथों को गोल गोल घुमाते हुए अचानक मेरा हाथ उसके हाथ से रगड़ खा गया और वो उसके बाद ऐसी इंग्लिश बोलने लगा, हकलाने लगा और हकलाते हकलाते ऐसी इंग्लिश बोलने लगा जो मेरी समझ से भी परे थी। सच कहूं तो मेरा मन भी विचलित होने लगा था। मेरे शरीर में एक अजीब सी खतबत सी होने लगी थी। प्यार के अर्थ के नाम पर केवल मैंने अपने देवर के उस हाथ और अपने बूढ़े खूसट खसम को ही देखा था। लेकिन सच मानिए मैं अब प्यार की छोटी छोटी बातों को महसूस करने लगी थी। लेकिन एक दिन मुझे ये महसूस हुआ कि मैं पाप की गहराइयों में गिरती जा रही हूं। इसीलिए उस दिन से मैंने इंग्लिश पढ़ना छोड़ दिया। उस लड़के को भी ना जाने क्या हुआ, वो भी वहां से चला गया। और एक दिन जब मैं शॉपिंग के लिए मार्केट जा रही थी, पहुंची, मैंने चौक पर देखा कि चारों तरफ दीवारों पर आई लव यू सीमा लिखे हुए देखा। मैं देखकर दंग रह गई। मैं तुरंत अपने घर को भागी। अरे नहीं सीमा, नहीं, ये तेरे लिए नहीं था। नहीं, कैसे हो सकता है मेरे लिए? नहीं, वो मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता है। नहीं, नहीं। पता नहीं लोग ये तीखी कड़वी शराब पी कैसे लेते हैं।
देखो मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बेटे से बहुत नाराज हो, लेकिन प्लीज प्लीज उसे एक बार जाके मिल लो। वो बहुत तड़प रहा है, वो तुम्हारे बगैर पागल हो जाएगा, वो मर जाएगा। प्लीज प्लीज उसे एक बार जाके मिल लो, प्लीज मेरी खातिर उसे जाके मिल लो। मैं आपसे पूछती हूँ, आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए था। आफ्टर ऑल मैं भी एक मां हूं। मैं उस लड़के से मिलने गई। मैं जब उसके पास गई, वो अपने कमरे में बिना सफेद जैकेट के एक पलंग पर लेटा हुआ था। मुझे देखते ही वो रोने लगा। उसे देखकर मैं भी रोने लगी, और हम दोनों को रोता देखकर उसकी मां भी रोने लगी और उस कमरे से चली गई। अब उस कमरे में सिर्फ मैं और वो थे, हम दोनों अकेले। पहले उसने मुझे गले लगाया, मैं रोक नहीं पाई। फिर उसने मुझे किस किया। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया। मैंने उससे कहा, बस। देखो देखो, मुझे कहने में बिल्कुल कोई शर्म नहीं है कि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। रियली, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ओह गॉड, मैं कितना जोर से चिल्लाने लगी थी। आपको पता है, मुझे बाद में लोगों ने बताया कि मैं इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि आसपास के फ्लैट्स के लोग भी बाहर आकर ये देखने लगे थे कि आखिरकार कौन किससे प्यार करता है। वही जो चौथी मंजिल पर रहता है। सुना है आजकल किसी शादीशुदा लड़की के पीछे पड़ गया है। थैंक गॉड मुझे कोई नहीं जानता था वहां पर। आप गलत मत समझिएगा, मैंने उस लड़के को समझाने की कोशिश की थी। मैंने उसे कहा था कि मेरा एक हस्बैंड है, एक देवर है, मेरे 2 बच्चे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने उसे कहा, उसने तुरंत अपना एक चाकू निकाल लिया और कहा कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो मैं अपनी गर्दन काट लूंगा। अब आप मुझे बताइए, मैं कोई हत्यारी तो हूं नहीं कि अपने एक छोटे से अभिमान के लिए एक नवयुवक की जिंदगी ले लूं। सो मैं उस लड़के से मिलने के लिए गई।
कितना प्यारा होता है ना ये एहसास। वो प्यार जो पति के साथ होने पर महज एक मजाक बनकर रह जाता है। लेकिन नहीं, प्यार तो मीठा होता है, सहज होता है, जेंटल एंड स्वीट। शुक्रिया उस टापू का जिसने मुझे उस लड़के से मिलाया, नहीं तो मैं उस प्यार से हमेशा के लिए वंचित रह जाती। मैं अपने में एक अजीब सा बदलाव महसूस करने लगी थी। मेरे मन में एक नई उमंग जाग गई थी। मेरे पति ने जब मेरे इस मन के उतावलेपन को देखा तो उसे मेरे पर शक हुआ। उसे लगा कि मैं ज्यादा शराब पीने लगी हूं, इसलिए उसने शराब को अलमारी में बंद करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद भी जब उसे मेरे अंदर कोई चेंज नहीं नजर आया, तब उसने मेरा पीछा करना शुरू किया। और एक दिन जब मैं उस लड़के के साथ बेडरूम में थी, धड़ाम से दरवाजा खुलता है। मेरी मरहम पट्टी की गई। उसने मुझे माफ कर दिया। कुछ दिन से इस घर में मैं नजरबंद हूं। हाँ, नजरबंद।
जानती हूँ कि ये इलीगल है, परंतु नहीं नहीं, अरे मुझे पुलिस को नहीं बुलाना है। वैसे भी उसे मुझे कोई धमकी थोड़ी दी है या मेरे साथ कोई जबरदस्ती थोड़ी की है। नहीं बुला सकती मैं पुलिस। अगर वो पुलिस आई तो वो लड़के वाली कहानी जग जाहिर हो जाएगी और फिर लीगल सेपरेशन। मेरा पति मेरे बच्चों को लेकर चला जाएगा और मैं रह जाऊंगी उस देवर और उसके हाथ के लिए। अरे नहीं नहीं, देखिए मैं पुलिस नहीं बुला सकती हूँ, मैं पुलिस नहीं बुला सकती हूँ। अरे मैंने कहा ना मैं पुलिस नहीं बुला सकती हूँ, नहीं बुला सकती हूँ मैं पुलिस नहीं बुला सकती हूँ, नहीं बुला सकती पुलिस, नहीं बुला सकती, नहीं बुला सकती। हेलो, तुम मुझे फोन क्यों कर रहे हो? हाँ नहीं, तुम्हें पता है ना कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं है। अरे वो आएंगे तो नहीं नहीं, देखो तुम नहीं आ सकते हो यहाँ पे। मैं कैसे आऊं? उसने बाहर से ताला लगा के रखा है। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैंने तुमसे कहा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हेलो हेलो हेलो, पागल हो गया वो लड़का।